सीधे 7 बजे बोल दिया तेरा भाई है नहीं दुनिया से चले। 7 बजे रोइए नहीं रोइए। भाग गए सर, भाग गए। आज तक ले नहीं पूछताछ किए, कुछ नहीं। 1 रुपया मेरे लड़का की मजूरी नहीं दिए, पैसा के चलते जान ले ली। बोले कि वीडियो कॉलिंग में दिखाओ हमको, क्या अपना भाई से बात करना नहीं करा रहा था सर। आज एक ऐसी घटना से आपको रूबरू करा रहे हैं जो आपके हृदय को झकझोर देगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा करेंगे। सबसे पहले, इसके पहले कि हम आपको कुछ बताएं, यह मकान आपको हम दिखाना चाहेंगे। यह मकान देखिए, यह एक छोटा सा मकान है, टीन सेट पड़ा हुआ है। पीछे आपको पॉलीथीन टंगी नज़र आ रही होगी। पीछे आप देख सकते हैं दीवार के जगह पे पॉलीथीन है। ये छोटा सा एक कमरा बना हुआ है और ये टीन सेट डाल करके इसमें एक परिवार रहता है। इस परिवार का चिराग बुझ चुका है। जो परिवार के रोजी रोटी का साधन था, जो परिवार का पूरा खर्च चलाता था, वो चिराग आज बुझ चुका है और परिजन बेहद परेशान है। घटना हैदराबाद में हुई है। इनका लड़का हैदराबाद में रहता था, वहीं एक किसी कंपनी में काम करता था जहां से वो अपना और अपने परिवार की आजीविका चलाता था। एक बार फिर मैं आपको मकान को दिखाना चाहूँगा। यह मकान देख लीजिए किस परिस्थिति में ये लोग हैं और किस परिस्थिति में रह रहे हैं। ऐसे परिवार का चिराग बुझ गया। हम इस वक्त बेलीपार थाना क्षेत्र के भहुआ पार गाँव में मौजूद हैं। भहुआ पार है, यहाँ का लड़का हैदराबाद में काम करता था जहाँ उसकी डेथ हो जाती है। परिजनों को बताया जाता है कि उनको बुखार आया था, बुखार की वजह से वो गिर गए जिससे उनकी डेथ हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार घटना कुछ और निकल करके आ रही है। बच्चे की माताजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या था पूरा मामला, कब वो यहाँ से गए थे और कब इनके पास इस घटना की सूचना मिली। आप यहाँ आ जाइए, छाँव में आ जाइए। क्या नाम था लड़के का आपके? मनीष सर। यहाँ से कब वो कमाने गए थे? 3-4 महीना पहले गए थे। पहले? हाँ। और किस महीने की घटना है ये? आए है जुलाई सर, जुलाई में। आपके पास कब सूचना आई? हमारे पास सूचना नहीं मिला। पहले लड़की के पास सूचना दिए 3 बजे रात के। 16 तारीख की घटना हुआ, 15 तारीख के और 16 तारीख के 3 बजे बोले हैं जी तेरे भाई के बुखार हो गया है। तो हमारा लड़की घबराने लगे, जो बात कराओ बात नहीं कराते हैं। ढोल मटल इधर उधर कह के भटकाते और सीधे 7 बजे बोल दिया तेरा भाई है नहीं दुनिया से चले। 7 बजे रोइए नहीं। कितने लोग उनके साथ में रहते थे? पवन रहते हैं, अनिल सहानी, इतनी शशिकांत, सब लोग 5-6 जने शशिकांत रहते हैं और उसके और क्या नाम है, एक ही साथ रहते थे या सब। तो इन लोगों से बात हुई, आपकी क्या कह रहे हैं? नहीं, ये लोग कहते हैं जे वो तो हम लोग जान ही नहीं पा रहे हैं कैसे हुआ है। हाँ सर, हमको पता नहीं है। वहाँ FIR दर्ज हुआ हैदराबाद में? हमको नहीं पता सर, वो लोग कैसे बॉडी लेकर आए, क्या करे, हमारे दरवाजे धर कर भाग गए हैं सर। डेड बॉडी आपके घर पे रख करके भाग गए हैं सर, भाग गए। आज तक ले नहीं पूछताछ किए, कुछ नहीं। 1 रुपया मेरे लड़का की मजूरी नहीं दिए, पैसा के चलते जान ले लिए सर। तो यहाँ किन अधिकारियों के पास आप गई थी? गए CO के यहाँ गए, SP के यहाँ गए, DM कार्यालय गए, कोई थाने पर गए, कोई नहीं सुनवाई हो रहा है। भेजे हैदराबाद PO मानने के लिए, वहाँ गए हैं, वहाँ से डोल मटोल करके नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, करते करते 15 दिन लटका दिया है। वही पेपर दिया जो ले आए हैं। अच्छा बुरा हमको क्या पता है सर, हम क्या जाने, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या चाह रहे हैं, प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से चाहे हैं जो हमको प्रशासन दिला दीजिए जो कैसा हमारे लड़कों के हत्या हुआ है और क्या मुझका चाहिए, हत्या का इंसाफियत चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रहा है? वो तो बता रहा है जो चोट आ गया है देह में। कैसा चोट आ गया, बुखार से मर गया, कैसा चोट आ गया, हमको सर ही नहीं पाया। हाँ सर, मारा पीटा गया, बता ही नहीं रहा है कौन की क्या से, कुछ उसके शासन नहीं मिल रहा है जो शासन से होगा। ये लड़के की माताजी हैं। लड़के का नाम मनीष था। अधिकारियों के दरवाजे खटखटा के थक चुकी हैं, कोई सुनवाई
नहीं हो रही है। हालांकि गोपनीय रूप से मेरी एक अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बताया इस मामले में हैदराबाद में मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो एक ही मामले में दूसरा मुकदमा नहीं लिखा जा सकता। लड़के के पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लड़का ही कमाने का एक मुख्य स्रोत था जो इस परिवार का आजीविका चलाता था। आप घर की दशा देख करके जान सकते हैं कि ये परिवार किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। मनीष की बहन हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं के पास भोर में 3 बजे 16 जुलाई की भोर में 3 बजे इनके पास कॉल आता है और इनको बताया जाता है कि इनके भाई को बुखार है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। आपके पास कितने बजे फ़ोन आया था? सर 3 बजे आया था फ़ोन में। हमको बोला पवन कि तुम्हारा भाई के बुखार है, मैं डॉक्टर लेके जा रही हूँ। पवन कौन है? पवन मेरी गांव का है। गाँव के ही है। हाँ, उस वो ही लिया के गया था अपने साथ में उसके। हाँ। तो लिया के हमको फ़ोन किया 3 बजे कि उस तुम्हारा भाई के बुखार। हम बोले कि बात करा, तो कह रहा बात अभी नहीं हो पाएगा, चेक इन हो रहा है। फिर हम फ़ोन लगाए, फिर कह बात कर, कह रहा है अंदर नहीं हमको जाने दे रहा है सब। फिर हम फ़ोन लगाते रहे, थक गए, नहीं उठाया। फिर 4 बजे फ़ोन लगाया, कह रहा बात नहीं हो पाएगा। सीधे 7 बजे हमको बोला है कि तुम्हारा भाई है नहीं इस दुनिया में। 7 बजे? हाँ। तो उसके बाद फिर फ़ोन काट दिया। हम बोले कि वीडियो कॉलिंग में दिखाओ हमको, क्या अपना भाई से बात करना, नहीं करा रहा था सर। वहाँ पोस्टमार्टम कौन रह करके कराया? पवन ही था सर। नहीं कराया? सब पवन ही कराया। और डेड बॉडी लेके कौन? पवन ही आया मेरे घर पे, डेड बॉडी धर के भाग गया और दोबारा घर पे नहीं हमारे आया। हृदय को झकझोर देने वाली घटना है। प्रशासन से विनती करूंगा, परिवार भी चाहता है कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो और इस परिवार को न्याय जरूर मिले। परिवार दर दर भटक रहा है, इस अधिकारी से उस अधिकारी के दरवाजे भटक रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर वहां मुकदमा दर्ज हो गया है तो उस मामले में निष्पक्षता से जांच हो। अगर उनका हत्या हुआ है, मर्डर हुआ है, तो जो भी दोषी हैं, जो भी अपराधी हैं जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, उन्हें सख्त से सख्त सजा जरूर दी जाए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि इस परिवार के साथ न्याय हो सके। और ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।